Good morning to everybody. It's me, Pritesh sir from Tapasvi Classes, Junagadh. Today we are going to start class 11, NCERT, English First Language, and in that chapter number 3, named Discovering Tut, the saga continues, and this is the 7th part that we are going to start. Wonderful lesson written by A.R. Williams sir. Again, just discuss about the title. डिस्कवरिंग टूट, वो छोटा सा किंग जिसका नाम टूट, उसकी बॉडी को डिस्कवरिंग करना यानी कि इन्वेस्टिगेट करना, उसकी स्टोरी यानी कि सागा कंटिन्यूज है, राइट? एंड दिस इज द 7th पार्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. तो हम कहां थे कि इजिप्ट में सब मम्मीज को, कितनी मम्मी है पता नहीं, लेकिन सब मम्मीज को काउंट करके एक इन्वेंटरी बनाई गई. 2003 में लिस्ट बनाया गया और लिस्ट में 600 मम्मीज की लिस्ट बनी और अभी भी वो ढूंढकर काउंटिंग करना अभी भी शुरू है. और उसके बाद में ढूंढ के लिस्ट बना के मम्मी के साथ उसकी स्कैनिंग किया. स्कैनिंग करते हैं, स्कैनिंग के लिए नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी एंड सीमेंस जो मैन्युफैक्चरर है उसने एक सिटी मशीन डोनेट की थी. तो उस सिटी मशीन में उस मम्मी को स्कैनिंग करते हैं. तो जैसे लाइफ में भी सब कंट्रीमैन से आगे था किंग टूट, वैसे ही डेथ में भी सब कंट्रीमैन से आगे रहा है किंग टूट, क्योंकि 600 मम्मी का लिस्ट था. उसमें से सबसे पहले जिस मम्मी को, जिस डेड बॉडी को पहले स्कैन किया गया, जिस मम्मी को पहले स्कैन किया गया, वो किंग टूट की मम्मी ही थी, राइट? तो यहां तक हम पहुंचे थे और यहां से हम आगे बढ़ते हैं. अ सिटी मशीन स्कैन द मम्मी हेड टू टो, क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन. क्रॉस सेक्शन में 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस सिटी स्कैन मशीन ने स्कैन करके ली मम्मी की. और हेड, सर से लेके टो, पैर तक, राइट, जो पांव का टो होता है वहां तक क्रॉस इमेजेस 1700 इमेजेस निकाली किंग टूट की. टूट्स हेड स्कैन्ड इन 0.62 millimeter slices to register its intricate structures, takes on airy detail in the resulting image. अब जो किंग टूट का जो हेड था उसको जो स्कैन किया गया तो वो 0.62 mm स्लाइसिस में उसकी इमेजेस, उसकी एक्सरे निकाली गई. और इंट्रिकेट स्ट्रक्चर, इंट्रिकेट यानी कि कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, क्योंकि इतनी स्लाइसिस, छोटे छोटे स्लाइसिस में उसकी एक्सरे निकाली गई कि कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर्स, सब तरह का कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स निकल के आया सामने. और एरी डिटेल्स, उसकी इमेज में से जो रिजल्ट निकल के आया उसमें एरी यानी स्ट्रेंज एंड मिस्टीरियस रिजल्ट भी निकल के आया सामने. With Tut's entire body similarly recorded, a team of specialists in radiology, forensics, and anatomy began to probe the secrets that the winged goddesses of gilded burial shrine protected for so long. Tut की बॉडी का जैसे इतने सारे इमेजेस लिए गए तो उसकी पूरे के पूरी बॉडी का रिकॉर्ड किया गया. जब इतने एक्सरेस निकलते हैं तो सबका रिकॉर्ड बनता है. स्पेशलिस्ट की टीम आई जिसमें 3 लोग शामिल हुए. रेडियोलॉजी के स्पेशलिस्ट यानी स्टडी एंड यूज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशंस, एक्सरेस जो निकालते हैं उसका एक्सरेस को स्टडी करने के लिए, वो रेडिएशंस को स्टडी करने के लिए जो स्पेशलिस्ट लोग होते हैं वो फोरेंसिक्स के लोग, और एनाटॉमी जो बॉडी स्ट्रक्चर को जो स्टडी करते हैं वो सब स्पेशलिस्ट लोग आए वो प्रोब करने के लिए, सीक्रेट को रिवील करने के लिए, राइट? वो उसका सीक्रेट को जानने के लिए, मिस्ट्री को जानने के लिए कि जो विंग्ड गॉडेसेस थी, राइट, जो ब्यूरियल प्लेस था उसको, जो किंग टूट का ब्यूरियल प्लेस का, उसको प्रोटेक्ट करके थी इतने सालों तक, तो उसका
और यहाँ हमें इमेजेस में भी दिख रही है, राइट। 27 पेज पर जो किंग टूट की इमेज के साथ वो जो विंग्ड गॉडेसेस की इमेज भी है, तो वो उस किंग टूट की जो मम्मी है उसको प्रोटेक्ट करके इतने सालों से थी, तो उसका सीक्रेट, वो मिस्ट्री, वो जानने के लिए सब लगे हुए थे। द नाइट ऑफ द स्कैन वर्कमैन कैरीड टूट फ्रॉम द टूम इन हिज बॉक्स। जब स्कैनिंग की जो रात थी तब वर्कमैन ने टूट को कैरी किया, उसकी टूम में से, उसकी बॉक्स में से उसको कैरी किया। लाइक pall bearers they climbed a ramp and flight of stairs into the swirling sand outside। ये pall bearers क्या है? तो pall bearers वो पर्सन्स है जो डेड बॉडी को, जो मम्मी को वो टूम में से निकाल के वो कैरी करके ऊपर ले जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 26 फीट डाउन उसका ब्यूरियल प्लेस था, तो वहां से ऊपर की तरफ लेके जाना, और फिर स्वर्लिंग सैंड आउटसाइड भी था, रैम्प, वो स्लॉप को पार करना, राइट, और स्टेयर्स को पार करते हुए, और स्वर्लिंग सैंड, स्वर्लिंग यानी ट्विस्टिंग इन सर्कुलर मोशन में जो सैंड थी आउटसाइड, तो वहां तक पहुंचाना। देन रोज ऑन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू द ट्रेलर, और जो काफी हैवी थिंग्स होती है, राइट, उसको ले जाने के लिए जो हाइड्रोलिक लिफ्ट और हैवी मशीन का यूज होता है, तो उसका यूज हुआ, राइट, और वहां ट्रेलर तक, वहां ट्रेलर जो रखा हुआ था, यानी ट्रेलर दैट इज कॉल्ड अ व्हीकल ड्रॉन बाय अनदर व्हीकल, राइट, तो उस ट्रेलर तक जो जहां ये सब लोग बैठे हुए थे, जो स्पेशलिस्ट लोग बैठे हुए थे, वहां तक हाइड्रोलिक लिफ्ट की मदद से ट्रेलर तक उस मम्मी को पहुंचाया गया। फिर दैट हेल्ड द स्कैनर, जिसमें स्कैनर था, जिसमें ये स्पेशलिस्ट लोग भी थे। 20 minutes later, 2 men emerged, sprinted for an office nearby। 20 मिनट के बाद दो लोग बाहर आए, sprinted for an office nearby। sprinted for that means ran quickly, और ऑफिस के तरफ जो नजीक में ऑफिस थी वहां दौड़ के गए। रिटर्न विथ अ पेयर ऑफ व्हाइट प्लास्टिक पेन्स, और रिटर्न आए, 2 प्लास्टिक पेन्स लेके आए। द $1 million स्कैनर हैड क्विट। $1 million का जो स्कैनर मशीन था वो क्विट कर गया था, वो काम करना बंद कर दिया था, इसलिए ये प्लास्टिक पेन्स लेके आए। बिकॉज ऑफ सैंड इन ए कूलर फैन, कूलर फैन में सैंड वो फंस गई थी, इसलिए वो बंद हो चुका था, स्कैनर में कूलिंग होना बंद हो चुका था, इसलिए वो 2 प्लास्टिक के फैंस लेके आए, इसलिए स्कैनर मशीन को कूल किया जाए। कर्स ऑफ द फारो जॉग द गार्ड नर्वसली एक गार्ड ने वहां जॉग किया कि शायद ये बंद हो चुकी स्कैनर मशीन, बीच में लगता है जो किंग टूट है उसकी बॉडी को हम निकाल के यहाँ तक आए, उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो फारो का कर्स लग गया होगा शायद। इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैंस, जो रियल फैंस थे स्कैनर में, उसकी जगह पर जो यूज हुए प्लास्टिक फैंस, इसको सब्स्टिट्यूट बोलते हैं, राइट, अल्टरनेटिव फैंस, तो वर्कड वेल, वो अच्छी तरह काम आए। इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर, और उसने प्रोसीजर फिनिश कर ली। आफ्टर चेकिंग दैट नो डेटा हैड बीन लॉस्ट, और सब कुछ चेक किया तो कोई डेटा लॉस नहीं हुआ था। द टेक्नीशियंस टर्न टूट ओवर टू द वर्कमैन, टेक्नीशियंस लोगों ने टूट को वो वर्कमैन को फिर से सौंप दिया, राइट, जो वर्कमैन यहाँ तक लेके आए थे, 26 फीट डाउन से लेके अब तक लेके आए थे, उसको फिर से सौंप दिया। Who carried him back to his tomb, जो फिर से लेके गए उसकी टूम की तरफ। Less than 3 hours after he was removed from his coffin, 3 घंटे तक वो अपनी कॉफिन में से वो रिमूव्ड रहे, राइट, उस समय में the pharaoh again rested in peace where the funeral priest had laid him so long ago। तो फ्यूनरल प्रीस्ट, जो फ्यूनरल की जो जगह थी 26 फीट डाउन, वहां इतने सालों से रेस्ट कर रहे थे, वहीं फिर से फारो को, ये किंग टूट को वहीं पर इन पीस रेस्ट कर दिया गया। बैक इन द ट्रेलर अ टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टोनिशिंग इमेजेस ऑफ टूट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। फिर से ट्रेलर में टेक्नीशियन ने एस्टोनिशिंग, सरप्राइजिंग
इमेज टूट की कंप्यूटर के स्क्रीन पर उसने डाली। एंड द टेक्नीशियन spun and a gray head took shape from a scattering pixels यानी डॉट्स, और डिफरेंट डॉट्स होते हैं जो एक्सरेज में और इमेजेस में आते हैं। तो उस स्कैटरिंग जो बिखरे से डॉट्स थे उसको इकट्ठा करके ग्रे हेड का शेप बना। और द टेक्नीशियन स्पन एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन, और सब जगह पर इसे स्पन किया, टिल्टेड किया, इसे घुमाया, राइट। नेक वर्टिब्रा अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एन एनाटॉमी क्लास। जो नेक का जो बैकबोन का जो छोटे छोटे बोन्स होते हैं, राइट, वो ऐसे ही दिख रहा था जैसे एनाटॉमिक क्लासेस में कोई डेड बॉडी के बैकबोन के बोन्स को निकाल के दिखाया जाता है, वैसा ही दिख रहा था। Other images revealed a hand, several views of rib cage and a transection of the skull. दूसरे इमेजेस भी बता रहे थे कि हाथ का इमेजेस, रिब केज का इमेजेस, ट्रांसेक्शन ऑफ द स्कल का इमेजेस, राइट। तो ये सब दिखा रहे थे। बट फॉर नाउ द प्रेशर वाज ऑफ। बट अब जो प्रेशर था वो चला गया। सिटिंग बैक इन हिज चेयर जाही हवास स्माइल, उसकी चेयर पर बैठकर जाही हवास स्माइल कर रहे थे। विजिबली रिलीव्ड, हम देख सकते थे कि वो रिवील्ड हो चुके हैं, रिलीव्ड हो चुके हैं, रिलीव्ड यानी थोड़े से कंफर्टेबल हो चुके हैं। दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, उसका पता चल गया ये सब इमेजेस और ये सब स्टडी करके कि कुछ सीरियसली रॉन्ग कुछ हुआ नहीं। आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट नॉट फॉर अ सेकंड, ही सेड, उसने बोला कि एक सेकंड के लिए भी मैं लास्ट नाइट सोया नहीं। आई वॉज सो वरीड बट नाउ आई थिंक दैट आई विल गो एंड स्लीप। मैं इतना वरीड था कि मैं सो नहीं पाया, बट अब लगता है कि मैं जाऊं और सो जाऊं। By the time we left the trailer, descending mental stairs to the sand ground, the wind had stopped. जब डेड बॉडी आई थी तो विंड चलने लगा था, और विंड चलने लगा था तो सैंड है वो स्कैनर मशीन में चला गया, स्कैनर मशीन बंद हो चुकी थी। ऐसा हुआ जब डेड बॉडी चला गया तो ट्रेलर में से जब हम जाने लगे, डिसेंडिंग करने लगे, उतरने लगे स्टेयर्स में से, तो सैंडी ग्राउंड था उसमें से उतरने लगे तो अचानक से ही विंड स्टॉप हो गई। द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल लाइक डेथ इटसेल्फ इन द वैली ऑफ डिपार्टेड। द वैली ऑफ किंग्स भी बोलते हैं और द वैली ऑफ डिपार्टेड भी बोलते हैं। तो वहां जो विंटर एयर, जो ठंडी एयर थी वो चलने लगी, ठंडी एयर या स्प्रेड हो गई। लगता था कि ये द वैली ऑफ डिपार्टेड, जो डिपार्ट हो के चले गए, उसकी जो वैली है जो किंग्स की है, वहां डेथ इटसेल्फ, वहां मौत है। लगता है ऐसा कि जाने के मौत का माहौल सा बन चुका है। जस्ट अबाउट द एंट्रेंस टू द Tut's tomb stood Orion, the constellation that the ancient Egyptians knew as the soul of Osiris, the god of the afterlife, watching over the boy king. Just about the entrance of Tut's tomb, जो टुट की जो टुम्ब थी उसका जो एंट्रेंस था उसके थोड़े से आगे stood Orion, the constellation that is called group of stars. ऐसा स्टार्स का ग्रुप उसके ऊपर छाया हुआ ऐसा लग रहा था उसके आगे। और एंशियंट इजिप्शियंस उसको मानते थे ओरियन, उसको बोलते थे ओरियन। और ये ओरियन, ये ग्रुप ऑफ स्टार्स ऐसे छा जाना, और वो मानते थे कि ये ओसिरिस की सोल है, और ये ओसिरिस की सोल यानी कि आफ्टर लाइफ के वो गॉड है। और ये स्टार्स का छा जाना, ये आफ्टर लाइफ के गॉड ओसिरिस, ये ओरियन, राइट। ये किंग जो टुट है, जो बॉय किंग है, उसको देख रहे हैं, ऐसा सब मान रहे हैं, ऐसा सब सोच रहे हैं, राइट। तो ये इन्वेस्टिगेशन हुआ किंग टुट, राइट।
कि मम्मी का just take a screenshot so that you can write it down all these difficult word meanings. Right, all these difficult word meanings. This is the end of the third chapter, chapter number 3. Here it's end. Now we will begin some new topic. Okay, have a nice day. Goodbye.